Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Today's lesson is very important because in this lesson I'm going to teach you some good vocabulary, some advanced vocabulary that you can use during your interviews to crack. Listen, to crack in an interview, apart from your technical skills that you are applying for, having a good communication skills is really important. Your good communication skills play a crucial role in order to crack an interview. So in this lesson I'm going to teach you some good vocabulary, some advanced vocabulary that you can use during your interviews, form your sentences, form your answers using those this vocabulary, and you can impress your interviewer. So watch this lesson till end, learn all this vocabulary. I will also give you the context of those vocabulary words, that where you can use these words so that you could impress your interviewer and crack a good interview. Okay, so let's begin. फर्स्ट वर्ड इज एफिकेशियस. एफिकेशियस जो है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब ये होता है केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट और इफेक्टिव रिजल्ट. ठीक है, जिसको हम इफेक्टिव होना कहते हैं ना, उसके लिए हमारे पास ये अच्छा सा गुड एडवांस वर्ड है एफिकेशियस. देखिए, आपको इंटरव्यू डिफरेंट सिचुएशंस में ऐसे सवाल पूछता है जहां पर आपने अपनी कि आप कितने इफेक्टिव हैं, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है उस जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको फुलफिल करने के लिए. ठीक है, तो वहां पर आप जब उसके आंसर दे रहे हो तो आप इस वर्ड को इस्तेमाल करते वक्त अपना जो आंसर है उसको फॉर्म कीजिए. जैसे कि ये एग्जाम्पल सेंटेंस है, माई प्रीवियस मार्केटिंग कैंपेन वॉज हाईली एफिकेशियस. आप देखिए समटाइम्स क्या होता है, वो आपसे पास्ट आपके जो भी एक्सपीरियंस होता है, पास्ट वर्क होता है, उसके बारे में पूछता है. वो क्यों पूछता है? क्योंकि उसने आपसे उसने ये डिग आउट करना होता है कि आप कितने इफेक्टिव रहे हैं अपनी प्रीवियस जॉब पे. ठीक है, जो भी आपने की है, और अब अगर वहां पर आप इफेक्टिव थे तो यहाँ पर भी होंगे. तो वहां पर आप जो भी आपका, यहाँ तो मार्केटिंग कैंपेन बोला ना, अब आप जो भी जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उससे रिलेटेड जो भी आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी आपने काम किया है, उसको बताते वक्त आप इस वर्ड को यूज करें. इफेक्टिव कहने के बजाय आप एफिकेशियस वर्ड यूज कीजिए ताकि उस पर एक आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का जो है वो एक इंप्रेशन पड़े. जैसे आपने कि माई प्रीवियस जो भी आपने काम किया, जैसे हमने यहाँ पे मार्केटिंग कैंपेन लिखा. ठीक है, तो मार्केटिंग कैंपेन वॉज हाईली एफिकेशियस, मतलब बहुत ही इफेक्टिव थी मेरी मार्केटिंग कैंपेन, और रिजल्टिंग इन अ 30% इंक्रीज इन सेल्स विद इन जस्ट 3 months. कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है 30% जो वो इंक्रीज हो गया. इसको आप अपने रोल के हिसाब से इसके सेंटेंसेस को आप इन वर्ड्स को जो है वो आप उसको फॉर्म करेंगे जिस भी रोल के लिए आप, जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक और वर्ड है प्रोलिफिक. प्रोलिफिक जो है ये भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हाईली प्रोडक्टिव. यहाँ पर जब आप कितने प्रोडक्टिव इंसान है उससे रिलेटेड जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां उन आंसर्स को फॉर्म करते वक्त आप इस वर्ड का इस्तेमाल करें. जैसे आप ये कह सकते हैं थ्रू आउट माई करियर या थ्रू आउट माई प्रीवियस जॉब, जो भी मैं इससे पीछे करके आया हूँ, या आपने प्रीवियस जॉब नहीं किया, आपने कोई इंटर्नशिप की है, तो आप अपनी इंटर्नशिप से रिलेटेड भी इस तरह से उसको जवाब देते वक्त इस तरह से अपने आंसर्स को फॉर्म कर सकते हैं कि आई हैव बीन प्रोलिफिक इन पब्लिशिंग रिसर्च पेपर्स. अब यहाँ पर तो रिसर्च पेपर्स लिखा है ना, आप ये कह सकते हैं आई हैव बीन प्रोलिफिक, जो भी आपने अपनी इंटर्नशिप में जो भी आपका रोल था, जो भी आपने काम किया या आपने कोई प्रीवियस जॉब की है, तो वहां पर बताया कि मैं बड़ा ही प्रोलिफिक था, मतलब मैं हाईली प्रोडक्टिव था. मतलब आप वहां पर अपनी इफेक्टिवनेस बता रहे हैं कि मैं कितना प्रोडक्टिव इंसान था, कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडस्ट्रीज नॉलेज बेस, जो भी. फिर आप अपने उस रोल को वहां पर लिख दीजिए कि मैंने ये काम किया और इस काम को करने में मैं हाईली प्रोडक्टिव था. तो हाईली प्रोडक्टिव बोलने के बजाय आप कह दीजिए मैं बहुत ही प्रोलिफिक था. ठीक है, वहां पर इस वर्ड का इस्तेमाल कीजिए. जैसे इसी तरह से हमारे पास एक और वर्ड है डिलीजेंट. अब डिलीजेंट जो है ये भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब है शोइंग परसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग एफर्ट इन डूइंग समथिंग. जब आपने अपनी कि आप कितने मेहनती हैं, आप कितने हार्ड वर्किंग हैं. अब आप ये कहें मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, इस तरह से कॉमन वर्ड्स यूज करेंगे. आई एम डिलीजेंट. ठीक है, अब मैं अपने प्रीवियस रोल में बहुत डिलीजेंट था, मतलब मैं बहुत हार्ड वर्किंग था. मैंने अपने रोल को, अपनी जॉब को, जो भी मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन थी, मैंने उसको जो है ना बहुत ही डिलीजेंट तरीके से उसको डिलीवर किया. जो भी मेरे टास्क थे या जो भी मुझे वहां पर जो मुझे काम मिला हुआ था उसके हिसाब. ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हैं माई डिलीजेंट वर्क एथिक. अब उसको इस तरह से आप फॉर्म करें सेंटेंस को. वर्क एथिक बता रही, मेरा वर्क एथिक क्या है कि मैं बहुत डिलीजेंट हूँ, ये मेरा वर्क एथिक है. इस सेंटेंस में आप बड़े मतलब कि बहुत ही एफिकेशियस अंदाज से जो है वो आप उसको बता रही हैं कि मैं एक हार्ड वर्किंग इंसान हूँ.
कि माई डिलीजेंट वर्क एथिक, कि जो मेरा वर्क एथिक है वो ये है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मेहनती हूँ, मैं डिलीजेंट हूँ, अलाउड मी टू कंसिस्टेंटली मीट टाइट डेडलाइंस। ये बहुत ज़बरदस्त होता है क्योंकि जब आप किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करें जहाँ पर डेडलाइंस को मीट करना होता है, तो वहाँ पर आपने उसको बताना होता है कि मैं जो ना कंसिस्टेंटली मैं डेडलाइंस को मीट करता हूँ, जो भी प्रोजेक्ट जो भी काम है अगर उसकी कोई डेडलाइन है तो मुझसे पहले ही उसको जो उस काम को जो है ना वो करता है, वो कभी डिले नहीं आता है, एंड डिलीवर हाई क्वालिटी रिजल्ट। ठीक है, मैं ना सिर्फ डेडलाइन को मीट करता हूँ बल्कि जो रिजल्ट मैं प्रोवाइड कर रहा होता हूँ वो भी हाई क्वालिटी होता है। ये नहीं कि मेरी काम की क्वालिटी डाउन होती है इन ऑर्डर टू मीट द डेडलाइन। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि वो मीट द डेडलाइन बट हमारी जो काम की क्वालिटी होती है वो डाउन होती है क्योंकि जल्दी जल्दी में कर नहीं, दोनों चीजें आपने बतानी है। ठीक, इसी तरह से जैसे नेक्स्ट हमारे पास है वो जी पर्टिनेंट। पर्टिनेंट जो है इसका मतलब होता है रेलिवेंट। अब आपने कोई एग्जाम्पल देनी है वहां पर, जैसे वो अक्सर कहते हैं कि आपने कोई ऐसा काम किया है, आप बताइए अपने मतलब प्रीवियस में कि क्या आपने इस तरह का कोई काम किया है या ऐसे कोई काम किया है। तो आप कोई एग्जाम्पल से अगर आपने प्रीवियस जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें कोई अपने एग्जाम्पल देनी है ना, तो वहां पर आप ये पर्टिनेंट वर्ड जब इस्तेमाल करें, जैसे कि आई वुड लाइक टू डिस्कस अ पर्टिनेंट एग्जाम्पल ऑफ माई। अब यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स लिखा हुआ है, आप अपने जाहिर है जिसमें आपका एक्सपीरियंस है उसको इसमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इन अ प्रीवियस रोल। पर्टिनेंट एग्जाम्पल बोलने के का मतलब ये है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना मेरे से, उससे रिलेटेड मेरे पास एक एग्जाम्पल है जो मैंने अपनी प्रीवियस जो जॉब की थी, जो भी मेरा रोल था उसमें मैंने उसकी एक मेरे पास बड़ी रेलेवेंट उससे मिलती हुई एग्जांपल है जो मैं यहाँ पर आपको जो ना आपके सामने कोट करना चाहूंगा, उसको मतलब बताना चाहूंगा। ठीक, तो वहां पर आप ये पर्टिनेंट वर्ड यूज कीजिए। इसी तरह से जैसे नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस हम कहाँ पे यूज करेंगे? मेटिकुलस का मतलब ये होता है जब कोई इंसान बड़ा केयरफुल होता है, बहुत प्रिसाइज होता है अपने काम को करने के लिए, छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर अपने काम की जो है ना उस पर वो तवज्जो देता है और उसको इग्नोर नहीं करता है। इसका मतलब कि ऐसा जो भी एम्प्लॉय है वो बहुत मेटिकुलस है, वो छोटी डिटेल्स को इग्नोर नहीं करेगा, वो अपने काम को बहुत पूरी प्रिसीजन के साथ पूरी केयर के साथ जो है वो अपने उस काम को मतलब पूरा करेगा। तो यहाँ पर आप उसको बोल सकते हैं आई टेक अ मेटिकुलस अप्रोच टू। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिखा है ना, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलने के बजाय जो भी आपका काम है कि मैं मेरी जो अप्रोच है ना अपने काम को करने की वो बहुत मेटिकुलस है, मीन्स कि मैं छोटी छोटी डिटेल्स पे भी तवज्जो देता हूँ, पूरी प्रिसीजन के साथ काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर ऊपर से काम कर दिया और बहुत सी जो मतलब डिटेल में जो चीजें थी उसको मैंने इग्नोर कर दिया, उसको मैंने छोड़ दिया। तो इसको आप कहते हैं आई टेक अ मेटिकुलस अप्रोच टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या जो भी है जैसे आपकी कोई कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो उसके हिसाब से बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मेरी जो अप्रोच है वो बड़ी मेटिकुलस है, मैं छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर जो है वो उस पर ध्यान देता हूँ, ensuring that every detail is accounted for to avoid any potential issues। कि ताकि जो है ना मैं हर डिटेल के ऊपर तवज्जो देता हूँ ताकि कोई इशू जो है ना वो बन ना जाए, कोई चीज रह ना जाए, कोई चीज इग्नोर ना हो जाए, कोई चीज ओवरलुक ना हो जाए। ठीक, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी यूबिक्विटस। यूबिक्विटस हम तब यूज करेंगे, इसका मतलब ये होता है यूबिक्विटस ऐसी चीज होती है जो आपको हर जगह पे मिले। जो आजकल जैसे टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी आजकल यूबिक्विटस है, वो आपको हर जगह पे जो ना वो अवेलेबल है। आप हर जाहिर बात है हर चीज में टेक्नोलॉजी, हर हर डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी का एक रोल है हर तरह से। तो उसके लिए आप जो है उसको एक्सप्लेन करते वक्त यूबिक्विटस जो है वर्ड वो यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना जिस इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जहाँ पर वो आपकी अडेप्टेबिलिटी को, कि आप टेक्नोलॉजी के साथ कितने अडेप्टेबल हैं। देखिए क्योंकि अब न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज कंपनीज के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, तो आप कितने अडेप्टेबल हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने जो है वो हो सकते हैं। तो वहां पर आप इस तरह करके क्वेश्चन आंसर को फॉर्म कर सकते हैं। आई बिलीव दैट अडेप्टेबिलिटी इज क्रूशियल इन टूडेज यूबिक्विटस टेक्नोलॉजी। यूबिक्विटस टेक्नोलॉजी लैंडस्केप का मतलब ये है कि जाहिर बात है अब जो टेक्नोलॉजी है वो अब यूबिक्विटस हो चुकी है, वो अब हर जगह पर मौजूद है, हर अदारे में, हर मतलब हमारी आम नॉर्मल जिंदगी में अब हमारे हाथ में मोबाइल फोन्स है, तो इट्स यूबिक्विटस। तो वेयर चेंज इज कांस्टेंट, क्योंकि चेंज मैनेजमेंट भी जो है आपको मालूम है कंपनीज के अंदर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो है सब्जेक्ट है, बड़े इस पे ध्यान देकर बड़ा फोकस किया जाता है कि क्या लोग चेंज के साथ खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो जो इंटरव्यूअर होता है ना वो इस तरह के लोगों को पसंद नहीं करता है कि जो चेंज को रेजिस्ट करें, जो थोड़े से
स्टबन टाइप के लोग होते हैं, तो वहां पर आपने अपनी अडेप्टेबिलिटी बतानी है कि चेंज इज कांस्टेंट एंड आई एम अडेप्टेबल टू चेंज। और हमारी दुनिया में जो चेंज आ रहा है वो जाहिर बात है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है टू मेक लेस सीवियर, सीरियस और पेनफुल। एलिविएट भी वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते, मिटिगेट भी यूज कर सकते, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज का जो असर है ना, कोई नेगेटिव चीज का, जैसे कोई इशू आया है तो उसको, उसके जो असरात हैं, जो नेगेटिव असरात हैं, उसको थोड़ा लेस, उसके जो असरात है उसको थोड़ा सा कम करना। मिटिगेट करने का या एलिविएट करने का मतलब ये होता है कि कोई नेगेटिव असरात जो है ना उनको कम करना, ठीक है। तो वो मिटिगेट करना होता है। जैसे कि अक्सर कोई इशू क्रिएट आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो डिपार्टमेंट में जाहिर बात है कोई पैनिक या स्ट्रेस का एक माहौल क्रिएट, तो उसको थोड़ा सा एलिविएट करना, उसको कम करना, ठीक, उसको मिटिगेट करना। इस तरह से जैसे आप इसको फॉर्म कर सकते हैं, आई हैव एक्सपीरियंस इन रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा अच्छा स्किल है रिस्क मैनेजमेंट की। जब रिस्क होते हैं तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। विच अलाउड मी टू मिटिगेट पोटेंशियल इश्यूज इन अ प्रोजेक्ट, जो मुझे अलाउ करता है कि जो भी पोटेंशियल इश्यूज है प्रोजेक्ट के अंदर मैं उनको मिटिगेट कर सकूं। मतलब कि उनका जो नेगेटिव असरात, उनकी जो सिवियरिटी है उसको थोड़ा सा कम कर सकूं। सेविंग बोथ टाइम एंड रिसोर्सेज। ऑब्वियसली जब रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होती है तो रिसोर्सेज कंपनी के जो है वो सेव होते हैं और टाइम सेव होता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी इनएफेबल। इनएफेबल हम यूज करते हैं एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये होता है टू ग्रेट, पावरफुल, ब्यूटीफुल, टू बी एक्सप्रेस, टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। जब आपने किसी चीज की तारीफ करनी तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, वहां के लिए ये वर्ड है इनएफेबल। जैसे कि इसका सेंटेंस है, द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड अकम्प्लिशमेंट आई गेट फ्रॉम सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इज ट्रूली इनएफेबल, मेकिंग एवरी चैलेंज और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। अगर किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो मैं उसको एज ए चैलेंज लेता हूँ और ये चीज मुझे बहुत फुलफिल करती है, मुझे ऐसा फील कराती है जैसे मैंने कुछ चीज अचीव की है, मैंने कुछ अकम्प्लिश किया है, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मुझे देती है। और फिर अपनी इसी आदत को, अपनी इसी चीज को आप उसके सामने जो है ना वो उसकी तारीफ करते वक्त आपने बोला कि और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो बहुत अच्छी लगने के बजाय आई एंजॉय अ लॉट कहने के बजाय तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं इज ट्रूली इनएफेबल, मतलब कि बहुत अच्छी तारीफ के लिए जो है ना ये वर्ड इस्तेमाल होता है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपको ये लेसन इंटरेस्टिंग लगा है, आपको मजा आया है। इस तरह के अगर आप और लेसन चाहते हैं जहाँ पे मैं आपको प्रोफेशनल जो बिजनेस इंग्लिश है वो ज्यादा से ज्यादा सिखाऊं, तो आई कैन मेक यू मोर लेसन। ओके, एंड आई सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।